राधे राधे। भक्तों, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण श्रद्धावान और महान विश्वासी होना एक बहुत उच्च कोटि के शिष्य का पवित्रतम लक्षण होता है। ये लक्षण हर किसी के अंदर नहीं मिल सकता है। जो पिछले जन्मों का बहुत अच्छा साधक होता है, उसके अंदर गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा होती है, उस गुरु के प्रति श्रद्धा के साथ साथ उनके वचनों पर ऐसा विश्वास भी होता है। और ऐसे थे एक बंगाल के, उनका नाम था राखाल, जो बाद में बन जाते हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। आज उन्हीं की पवित्र चरितावली आप सुनने जा रहे हैं। ये रामकृष्ण परमहंस के मानस पुत्र माने जाते थे। घर का नाम था राखाल, और जब गुरुदेव की प्राप्ति हुई, दीक्षा हुई, तब उनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद हो गया। और परमहंस जी महाराज तो इनको इतना मानते थे कि आदर पूर्वक पुकारते राखाल राजा। महाराज वे बाद में रामकृष्ण के श्रेष्ठतम और प्रियतम शिष्य और रामकृष्ण मंडली के राजा सिद्ध हुए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उन्हें रामकृष्ण मिशन के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ण किया। स्वामी विवेकानंद कहते, राखाल है आध्यात्मिकता का विराट आधार, लक्ष लक्ष वोल्ट की शक्ति उसमें है सुप्त। राखाल का जन्म हुआ था सन 1863 में 24 परगना के गंडग्राम शिकरा के एक संपन्न गृहस्थ आनंद मोहन घोष के पुत्र के रूप में। और शैशव काल में ही राखाल के प्रबल आध्यात्मिक संस्कार प्रकट होने लगे थे। वो खेल खेल में भगवान की सेवा पूजा करते या भगवान के लिए सुंदर सुंदर भजन कीर्तन गाते। और महाराज प्रेम से गाते गाते भगवान के लिए इतना मन उनका प्रेम विभोर हो जाता था कि मूर्छित हो जाते थे। पहले तो आंसू के पनारे चलते, फिर भाव विभोर दशा में उन्हें होश ही नहीं रहता था। बड़े होने पर आनंद मोहन ने अच्छी शिक्षा पाने के लिए उसे नाना के घर कलकत्ता भेज दिया और अंग्रेजी स्कूल ट्रेनिंग एकेडमी में दाखिला करवा दिया। स्कूल सहपाठी रूप में राखाल को मिल गए नरेंद्र, वही नरेंद्र जो बाद में स्वामी विवेकानंद बनते हैं। और दोनों में घनिष्ठ और महाराज आत्मिक संबंध था। दोनों के बीच में परस्पर बड़ा भाव, श्रद्धा, प्रेम था। और पहले तो ब्राह्म समाज का ब्रह्म उपासना मार्ग स्वीकार किया था, लेकिन बाद में तो प्रभु की कृपा से परमहंस जी की प्राप्ति हुई। राखाल का मन पढ़ाई लिखाई से दिनों दिन हटता गया। पिता आनंद मोहन को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। कहीं वो संसार त्याग बैठे, इस भय से उन्होंने एक सुंदर सुलक्षणा कन्या से विवाह बंधन में उसे बांध दिया। पर भक्तों, विडंबना ये कि विवाह के पश्चात ससुरालय के माध्यम से उसका अध्यात्म पथ तीव्र गति से प्रशस्त होने लगा। ससुरालय में लोग थे रामकृष्ण परमहंस के अनुरागी, और उन्हीं के साथ एक दिन वो रामकृष्ण के पास जा पहुंचा। रामकृष्ण उसे देख करके चकित हो गए। अरे, ये तो वही है
जिसके लिए मां से मैंने प्रार्थना की थी, अचानक ऐसा बोले रामकृष्ण परमहंस। और जिसे मां ने अपनी गोद में दिखाया था, ऐसा भी बोले। जिसे उन्होंने मेरा मानस पुत्र बताया था, बोलते जा रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, कह रहे हैं जिसे मेरा मानस पुत्र बताया था वो तो यही है। और कुछ समय उसके साथ आनंद में व्यतीत कर स्नेह भरे सुधा स्निग्ध स्वर में बोले, राखाल राखाल, फिर शीघ्र आना, समझे, शीघ्र आना। अच्छा। राखाल कलकत्ता लौट गए, पर मन को छोड़ गए दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के अमृतमय सानिध्य में। उन्हें लगा कि वे न जाने कब के उनके घनिष्ठतम अपने हैं। उनके जीवन में मच गया एक अभूतपूर्व आलोड़न। रामकृष्ण का मधुर कंठ और उनका स्नेहमय आह्वान उनके कानों में बार बार गूंजता रहा। कैसे आह्वान कर रहे थे, बुला रहे थे। वे एक दिन अकेले उनके पास जा पहुंचे। रामकृष्ण बोले, तूने आने में इतनी देर क्यों की रे? मैं तेरी याद में इतने दिन कितना अस्थिर रहा। महाराज, राखाल के विस्मय और आनंद की सीमा नहीं रही। वे सोचने लगे कि एक दिन की भेंट में ही ठाकुर का इतना प्यार, इतनी आत्मीयता। वे ठाकुर के चरण कमल में निश्चल होकर बैठ गए। उनके भीतर भाव समुद्र की तरंगें उमड़ उमड़ करके उन्हें एक अनजाने भाव राज्य में ले जा करके अनजाने आनंद का आस्वादन कराने लगी। महाराज, प्रेम ही तो है उस अनजाने राज्य के द्वार की चाबी। और प्रेम संक्रामक होता है। ठाकुर के प्रेम ने राखाल के हृदय को छू करके उसमें जो किया, महाराज, उससे उसके लिए उस राज्य का द्वार महाराज उसी समय खुलना शुरू हो गया। राखाल और ठाकुर का प्रेम बंधन स्थायी हो गया। राखाल कभी ठाकुर को देखते, और ठाकुर मतलब यहाँ रामकृष्ण परमहंस सेवक तो हूँ, कभी ठाकुर अर्थात रामकृष्ण परमहंस को राखाल देखते पिता के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी गुरु के रूप में, ऐसे देखते थे। और वे अवसर पाते ही उनके पास छूटे चले जाते, भागते हुए जाते गुरु चरणों में, और उनके सानिध्य में उन्हीं की तरह भाव विह्वल हो पड़े रहते। उनके पिता आनंद मोहन पड़ गए बड़ी दुश्चिंता में। वे बार बार दक्षिणेश्वर जाते, रामकृष्ण से दुश्चिंता को दूर करने की प्रार्थना करते, और हर बार उनके मधुर प्राण स्पर्शी व्यवहार को देख करके उनके मुख को महाराज लगातार टकटकी बांध करके देखते रहते और बोलते, परमहंस जी, राखाल की प्रशंसा की बातें। राखाल की प्रशंसा परमहंस जी करते, और राखाल के पिताजी ये सुन करके चकित होते। परमहंस जी के मुख से राखाल की प्रशस्ति सुन करके और राखाल के प्रति उनका अपार्थिव प्रेम देखकर मुग्ध होकर के फिर वो लौट आते। उनके हृदय में भी एक अजीब आलोड़न की सृष्टि होने लगी थी भक्तों। वे सोचने लगते, क्या मैं बलपूर्वक राखाल को रामकृष्ण से छीनकर राखाल और रामकृष्ण दोनों को आहित नहीं करूंगा क्या? इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या मैं राखाल को वो अपार्थिव निस्वार्थ स्नेह दे सकता हूँ जो उसे रामकृष्ण से सहज मिला हुआ है? पिता सोच रहा है ऐसा।
कि मैं अपने पुत्र को प्रेम नहीं दे पाऊंगा जो महान संत रामकृष्ण परमहंस उसको दे रहे हैं। पर दूसरे क्षण उनका स्वार्थ उन्हें विपरीत दिशा में सोचने को विवश कर देता है। पिता वाला मोह भी तो साथ में था। संत की महत्ता को भी समझ रहे थे, लेकिन मोह तो नहीं छूट रहा था। रामकृष्ण के प्रति राखाल का अनुराग दिनों दिन बढ़ता गया। आनंद मोहन किंग कर्तव्य विमूढ़ और असहाय व्यक्ति की तरह देखते रहे। राखाल रामकृष्ण ने पास उनके सहचर के रूप में रहने लगा। रात दिन रामकृष्ण परमहंस के पास में ही राखाल रात दिन रहने लगा। उनकी सेवा परिचर्या प्राण दे करके करता। उसको अपनी चिंता नहीं रहती, बस गुरु की सेवा करने की चिंता रहती। गुरु भक्ति प्रकट हुई थी राखाल के हृदय में। रामकृष्ण जब भाव समाधि में डूबकर कभी कभी मूर्छित हो जाते, संज्ञाहीन हो जाते, तो राखाल ही उनकी देखरेख किया करता था। महाराज, गुरु के प्रति महान आदर का भाव उत्पन्न हुआ था। भक्तों, पिता जितना पुत्र से प्रेम करता है, मैं मानता हूं कि बहुत ऊंचा प्रेम होता है, लेकिन उसमें मोह की गंध होती है। स्वार्थ कुछ न कुछ उसमें रहता है। लगता नहीं स्वार्थ प्रेम है, लेकिन कुछ स्वार्थ रहता है, कुछ मोह रहता है। किंतु गुरु के प्रेम में महाराज ये कोई दोष नहीं था। वो तो एक पिता के ही तरह थे और गुरु की महानता साथ में थी परमहंस जी के अंदर। दिन प्रतिदिन वो प्रेम गाढ़ा होता चला गया। महाराज रामकृष्ण परमहंस अपने मानस पुत्रों को जितना प्यार करते, उतना ही उसके ऊपर कड़ी नजर भी रखते थे। उसके व्यवहार में कहीं भी त्रुटि देखते तो उस पर शासन करते थे। एक चतुर अध्यात्म शिल्पी की तरह सतर्कता पूर्वक उसके सामान्य से सामान्य दोषों को भी शासन की छेनी से काट कर एक आदर्श और उज्ज्वलतम साधक के रूप में उसे खड़ा करने की चेष्टा करते थे। इतने उच्च कोट के गुरु थे, महानता थी उनके अंदर। एक दिन राखाल की ओर देखकर वो बोले, क्यों रे, आज तेरा मुख ऐसा क्यों लग रहा है? लगता है तूने कोई अन्याय किया है। और राखाल तो चकित हो गए, सोचने लगे। रामकृष्ण ने फिर से कहा, ध्यान करके देख, तो किसी से झूठ बोला है। अब राखाल को याद आया कि उन्होंने हंसी में एक मित्र से झूठ बोला था। उस दिन से कभी हास परिहास में भी राखाल फिर झूठ नहीं बोले जीवन में। उत्तर काल में बाद में वे कहा करते, जो मिथ्या बोलता है वो मिथ्याचार करता है, उसका साधन भजन सब वृथा। रामकृष्ण के स्नेह से अभिसिंचित होकर के राखाल कभी अपना सहज अधिकार जान करके उनकी गोद में जा बैठते, एक शिशु की तरह, और भूल जाते कि वे एक वयस्क युवक हैं। और कभी किसी कारण से उनसे रूठ भी बैठते। एक बार रामकृष्ण के डांटने पर राखाल रूठ कर जा बैठे अपने घर। तब कृपा में रामकृष्ण स्वयं गए उनके पास उन्हें मनाने। ऐसे महान गुरु थे कि शिष्य को मनाने चले गए और मना करके बोले, देख रे, तू चला आया वहां से तो मैंने कहा कि माँ से, माँ तो खाली माँ से कि उसका अपराध न लेना, वो नितांत बालक है, जानता नहीं।
वहां का दक्षिणेश्वर का जल श्रावण मास का सही नहीं है, जो हड़ करके आए और बह जाए। सावन भादों का जल जैसा जल नहीं है वो। वहां कोई स्थापना किया हुआ शिव नहीं है, पाताल फाड़ करके निकला है शिव। उनका आशय ये था कि भजन साधन में चंचलता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए दृढ़ता और एक निष्ठता। इसलिए कह रहे हैं कि सावन भादों के जल की तरह से हड़ करके बहने वाला नहीं होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। राखाल को अपनी चंचलता पर पश्चाताप हुआ और वे रामकृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर चले गए। राखाल के दक्षिणेश्वर आने के कुछ ही दिन बाद नरेंद्र था तो स्वामी विवेकानंद जी भी रामकृष्ण से आकर्षित हो गए और वो भी दक्षिणेश्वर आने लगे। एक दिन नरेंद्र ने देखा कि राखाल को दक्षिणेश्वर में देव देवी के मंदिरों के सामने भक्ति पूर्वक प्रणाम करते, तो नरेंद्र को ये अच्छा न लगा, क्योंकि नरेंद्र के ब्राह्म समाज के संस्कार प्रबल थे और ब्राह्म समाज में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था। वे राखाल की भर्त्सना करने लगे। ये देख करके रामकृष्ण ने उनसे कहा, ओरे राखाल का साकार में विश्वास हो गया है, उसकी साकार में ही प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार तो चलेगा वो। ऐसा नरेंद्र को थोड़ा सा डांट करके परमहंस जी बोले, और राखाल की साधना रामकृष्ण के निर्देशानुसार चलती रही। पर उन्हें क्षोभ हो आया कि इतना साधन करने पर भी और रामकृष्ण की उन पर इतनी कृपा होते हुए भी उन्हें कोई दिव्य अनुभूति नहीं हुई। वे दिव्य अनुभूति के लिए रामकृष्ण से आग्रह करने लगे। रामकृष्ण ने कहा, सब कुछ समय से होगा, अभी तेरा समय नहीं हुआ है, साधन करता रहे। लेकिन राखाल का आग्रह बना रहा। इसी समय एक दिन जब वे देवी के मंदिर के कोने में बैठे जप कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से मंदिर को उद्भासित होते और उस प्रकाश को क्रमशः उनकी ओर अग्रसर होते। ये देख करके वो भयभीत होकर के रामकृष्ण के कक्ष में जा बैठे। जब रामकृष्ण से उन्होंने सब वृत्तांत कहा तब वे हंसकर बोले, क्यों रे, तू क्षोभ करता है कि तुझे दर्शन कुछ नहीं होता, और जब होने लगता है तो भाग खड़ा होता है, तब मैं क्या करूं, बता। तब राखाल की समझ में आया कि सचमुच अभी उनका समय नहीं हुआ। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए कभी उन्हें धैर्य धारण करके कुछ दिन अभी उनको भजन करना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। कुछ दिन बाद जब राखाल मंदिर के सामने बैठे जप कर रहे थे, रामकृष्ण आए भाव में डगमग करते और उनके कान में मंत्र देकर बोले, ये है तेरा मंत्र और ये है तेरे इष्ट। उसी समय उन्हें इष्ट की ज्योतिर्मय मूर्ति के दर्शन हो गए। महाराज ऐसी कृपा हुई थी उनकी। और मंत्र जप करते करते राखाल को ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वे किसी के भीतर झांक कर उसका आंतरिक भाव जान सकते थे। उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। जो लोग रामकृष्ण परमहंस का दर्शन करने के उद्देश्य से दक्षिणेश्वर आते, तो राखाल उनका अंतर देख लेते थे, अंदर की बात, और देखकर उन्हीं को उनके दर्शन कराते जो सत्वगुण संपन्न होते। ये देख रामकृष्ण उनसे कहा, क्यों रे, ये क्या अष्ट सिद्धि लेकर रहेगा या शुद्धा भक्ति लेकर? छी, छोड़ दे उसे, ये सिद्धि ठीक नहीं है। सबके अंदर की चीज क्यों देखता है तू? अब सिद्धि की तरफ दृष्टि रखने से ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, उसे छोड़।
स्वयं गुरुदेव ने प्राप्त सिद्धि के लिए मना कर दिया कि सबके अंदर की बात, सबके मन की बात ये जानना कोई अच्छी बात थोड़े, ये तो सिद्धि हुई तेरी, ये कोई भगवत भक्ति थोड़े। ऐसे गुरुदेव ने मना किया। और सन 1886 में रामकृष्ण महाप्रयाण किया था भक्तों। और तरुण साधक राखाल नरेंद्र आज के जीवन में छा गई थी शून्यता। नरेंद्र ने उसी समय बरानगर में गंगा किनारे एक बागान बाड़ी किराए पर ली और सब गुरु भाइयों को लेकर उसमें रहने लगे। इस प्रकार हुआ उनके संघबद्ध जीवन और मठ की प्रतिष्ठा का सूत्रपात। और आगे किस तरह से राखाल जी अर्थात ये ब्रह्मानंद जी महाराज एक बहुत ही उच्च कोटि के गुरु कृपा से संत हुए, उस सब बात मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। राखाल अर्थात श्री ब्रह्मानंद जी महाराज जो एक महान ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी पुरुष थे, तो बाद में एक महान कृष्ण प्रेमी भक्त बन जाते हैं। श्री वृंदावन धाम में भी रहते हैं, कन्हैया के प्यारे भक्त बनते हैं। ये सब लीला मैं आपको कल सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।